जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दक्षिण भारत के राजवंश जिनमें पल्लव वंश और जो है चालुक्य के, कौन से वंश, चालुक्य के, वातापी या फिर जो है बादामी कहा जाता है, इनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पल्लव वंश और चालुक्य के, वातापी या बादामी वंश, यह दो वंश इस वीडियो में समाप्त होने वाले हैं। तो वीडियो के सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है, ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पल्लव वंश, तो पल्लव वंश के यहाँ पर देखिए शासक हैं वपदेव, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये सभी जो है शासक हैं। किस वंश के? तो पल्लव वंश के शासक हैं। पल्लव वंश, ठीक है, या पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का जो है क्या हो गया था, पतन हो रहा था। पल्लव राजवंश का संस्थापक जो है वपदेव, जो कि तीसरी चौथी सदी में जो है किया था। किसने? तो पल्लव राजवंश का जो संस्थापक है कौन है? वपदेव है। इन्होंने जो है पल्लव राजवंश की जो है स्थापना की थी। वपदेव ने जो है आंध्र प्रदेश एवं तोंडय मंडलम पर जो है शासन किया था। किसने? तो वपदेव ने। सिंह विष्णु, जो कि 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक जो है शासन किया था, को पल्लव वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किनको? सिंह विष्णु को जो है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और सिंह विष्णु ने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो कांची को बनाया था। किसको बनाया था? जो कांची है तमिलनाडु में स्थित है, इसको जो है अपनी राजधानी बनाया था। किसने? तो सिंह विष्णु ने, ठीक है। और ठीक है, सिंह विष्णु के जो दरबारी कवि थे वह कौन थे? तो महाकवि भारवी थे। कौन थे? महाकवि संस्कृत विद्वान भारवी थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। किसने? तो महाकवि भारवी ने, ठीक है। चलिए, सिंह विष्णु को जो है अन्य नाम से जाना जाता है। वह नाम कौन सा है? अवनी सिंह, सिंह विष्णु, पोत के नाम से जाना जाता है। किनको? सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु द्वारा जो है चोलों की पराजय का वर्णन वेलूर पालयम ताम्रपत्र से जो है मिलता है, ठीक है। चोलों की पराजय का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? चोलों को पराजित, तो सिंह विष्णु के द्वारा। कहाँ मिलता है? तो वेलूर पालयम ताम्रपत्र में मिलता है। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक हुए थे, वो भी वास्तविक संस्थापक। इसने जो है यानी कि सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में वराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तो सिंह विष्णु ने, ठीक। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया। किसने? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। पल्लव चालुक्य संघर्ष आरंभ हुआ था किनके समय में? तो जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में पल्लव और चालुक्य संघर्ष आरंभ हुआ था, ठीक। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ थे। उसने जो है यानी कि महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी। किसकी? मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है विचित्र चित्र, मत्तविलास एवं जो है गुण भर उपाधियां धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से क्या किए थे? संगीत की शिक्षा ली थी। कौन? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी, ठीक। महेंद्र वर्मन ने जो है शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म को जो त्याग कर शैव मत को जो है ग्रहण कर लिया था। किसने? तो महेंद्र वर्मन ने, ठीक। पहले ये शैव धर्म के अनुयायी थे और बाद में जो है पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, उसके बाद इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसने? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। महेंद्र वर्मन ने महेंद्रवाड़ी एवं जो है चित्रमेघ तालाबों का निर्माण करवाया था। किसने? तो महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय से जो है पराजित होना पड़ा था। किसको? महेंद्र वर्मन को जो है पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था, ठीक। पल्लव वंश का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वह कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन हुआ, जिसने जो है 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने, ठीक। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने जो है कुर्रम अभिलेख के अनुसार 3 युद्धों में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन को 3 युद्धों में पराजित किया था। इसका उल्लेख जो है कुर्रम अभिलेख में मिलता है, ठीक। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर विजयाक्षर अंकित किया था तथा विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में करवाया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने, ठीक है, जिसने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर विजयाक्षर अंकित किया था तथा विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में करवाया था। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड
महामामल्ल की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने। यहाँ पर जो वातापी कोंड है, यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि पल्लव वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने वातापी कोंड की जो है उपाधि को धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन जी हैं। ठीक, नरसिंह वर्मन का जो है पराक्रमी सेनापति कौन था? तो सीतोंड था। कौन था? सीतोंड जो है वह नरसिंह वर्मन का प्रतापी जो है सेनापति था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाबलीपुरम के कुछ एकाश्मक रथों का निर्माण जो है कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ था। यानी महाबलीपुरम का जो है एकाश्मक रथों का जो निर्माण कार्य है उसकी शुरुआत जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही शुरू हुई थी। ठीक है, और जो है अरबों के आक्रमण के समय, ठीक है, अरबों के आक्रमण के समय जो है क्या है, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय था, कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है अरबों के आक्रमण के समय जो है वह शासक था, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, जो अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है कांची गया था। कहाँ पर? कांची तमिलनाडु में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था। किसके शासनकाल में? तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। ठीक, नरसिंह वर्मन की लंका विजय का जो है उल्लेख काशाकुड़ी ताम्रपत्र में तथा महावंश में मिलता है। किसका? तो नरसिंह वर्मन जो है लंका विजय जब किया था तो उसका उल्लेख कासाकुड्डी ताम्रपत्र में और महावंश में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने जो है पराजित किया था। किसको? चालुक्य नरेश जो विक्रमादित्य थे, इनको पराजित किया था। परमेश्वर वर्मन जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन? परमेश्वर वर्मन। ठीक, परमेश्वर वर्मन ने जो है रणंजय, लोकादित्य, अत्यंत काम, उग्र दंड, गुण भाजन एवं विद्या विनीत की उपाधियों को धारण किया था। मामल्लपुरम में जो है परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तो मामल्लपुरम में परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, कांची का कैलाश नाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांची का कैलाश नाथ मंदिर और महाबलीपुरम के जो है तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय की उपाधियों को जो है धारण किया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने और कैलाशनाथ को जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कैलाशनाथ मंदिर है इसको जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत भी कहाँ से मिलती है? तो कैलाशनाथ मंदिर से ही मिलती है। कैलाशनाथ मंदिर से जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की जो है क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, या इसकी शुरुआत यहीं से होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है क्या कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन? संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में ही रहते थे। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन हुआ था? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो है वह वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक था। कांची का जो है मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। वैष्णव प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंग गई आलवार नंदीवर्मन द्वितीय का समकालीन था। कौन? प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन था? तिरुमंग गई आलवार नंदीवर्मन द्वितीय का समकालीन था। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य दंतीवर्मन पल्लव शासक के समकालीन थे। कौन? दंतीवर्मन। ठीक, पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है कंपवर्मा, जो कि 948 से 980 के बीच में शासन किया था, तो यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। लेकिन पल्लव वंश का जो है अंतिम शासक लूसेंट किताब के अनुसार जो है कौन है? तो अपराजिता, ठीक है, अपराजित वर्मन है। कौन है? अपराजित वर्मन जो है अपराजित, तो अपराजित वर्मन जो हैं यह पल्लव वंश के अंतिम शासक हुए। क्यों हुए? तो इसका हम प्रमाण देते हैं कि इसका जो प्रमाण है ये है, इन्होंने जो है जो शासन किया था पल्लव साम्राज्य में, पल्लव वंश में, वह 879 से लेकर 897 तक शासन किया था। ठीक है, इसलिए यह अंतिम
शासक हो सकते हैं पल्लव वंश के। और जो कंपवर्मा थे यह 948 से लेकर 980 तक ही इन्होंने शासन किया था इस वजह से। ठीक है, तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अपराजित वर्मन हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श जो है किनकी रचना है? तो आचार्य लेखक दंडी की रचना है। क्या? 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पल्लव शासकों के अधिकांश लेख जो हैं विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, केवल संस्कृत भाषा में अधिकतर लिखे गए हैं। किस वंश के शासक? तो पल्लव वंश के अधिकांश शासकों के जो लेख हैं। कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को जो है महेंद्र वर्मन ने जो है प्रचलित किया था। किसने? महेंद्र वर्मन ने कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को प्रचलित किया था। ठीक, सप्त पैगोडा पल्लव शासकों द्वारा जो है बनवाए गए रथ मंदिरों को कहा जाता है सप्त पैगोडा जो कहा जाता है। ठीक है, और यह जो सप्त पैगोडा है महाबलीपुरम के कहाँ पर? तो महाबलीपुरम के जो है एकाश्म मंदिर। किसमें? तो जो एकाश्म मंदिर है, एकाश्म मंदिर, तो यह जो एकाश्म मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम ने करवाया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसका निर्माण? तो जो है एकाश्म मंदिर का निर्माण कहाँ पर? तो महाबलीपुरम में इसका निर्माण करवाया था। और इसी को जो है रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से? रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और इनकी जो रथों की संख्या है वह कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है। इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? तो सप्त पैगोडा कहा जाता है। ठीक, यह पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखिए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है राजसिंह शैली में बना हुआ है। ठीक, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में है? तो राजसिंह शैली में बना हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा वंश आता है। वह कौन सा वंश है? तो जिसको जो है चालुक्य के बादामी या फिर जो है वातापी वंश कहा जाता है। और यह जो चालुक्य वंश है इसमें जो है कुल 3 वंश हुए, जिनमें एक तो वातापी या बादामी हो गया और दूसरा जो है कल्याणी हो गया। कौन सा? कल्याणी, चालुक्य के कल्याणी वंश। और जो तीसरा हुआ उसको जो है चालुक्य के बेंगी वंश कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है चालुक्य के 3 वंश हुए। ठीक, वातापी या बादामी, कल्याणी और बेंगी चालुक्य। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं बादामी या वातापी के जो चालुक्य वंश हुए, ठीक है, शासक हुए, उनकी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने जो है बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। महाकूद अभिलेख में जो है पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जिनका नाम है जय सिंह और रणराम के नाम से मिलते हैं। यानी कि पुलकेशिन प्रथम के से पूर्व जो है 2 शासक हुए। किसके? तो बादामी के चालुक्य के। उनमें कौन कौन हुए? तो जय सिंह हुए और रणराम हुए। ठीक है, और यह जो जय सिंह हुए इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है? बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो जय सिंह ने ही की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। ठीक है, लेकिन बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने की थी। यदि ऑप्शन में नहीं होता है जय सिंह तब पुलकेशिन प्रथम, और पुलकेशिन प्रथम है जय सिंह नहीं है तो पुलकेशिन प्रथम को ही लगाएंगे, पुलकेशिन प्रथम नहीं है तब जय सिंह को लगाएंगे। ठीक, पुलकेशिन प्रथम ने जो है अश्वमेघ यज्ञ को किया था। किसने? तो पुलकेशिन प्रथम ने जो है अश्वमेघ यज्ञ को किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? खेत द्वीप रख दिया था। क्या रख दिया था? खेत द्वीप रख दिया था कीर्तिवर्मन प्रथम ने जो है गोवा को जीतकर। ठीक, कीर्तिवर्मन प्रथम ने बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम 2 यज्ञों को जो है संपन्न करवाया था। किसने? तो कीर्तिवर्मन ने जो है बहुसुवर्ण और जो है अग्निष्टोम 2 यज्ञों को संपन्न करवाया था। आपको जो है यह कहीं पर यह भी मिल सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? तो जो पुलकेशिन द्वितीय हुए ना, इन्होंने जो है इस यज्ञ को करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण और जो है अग्निष्टोम यज्ञ को करवाया था। और इसका जो उल्लेख मिलता है महाकूट स्तंभ लेख में मिलता है। किसमें? तो इसका जो उल्लेख मिलता है महाकूट स्तंभ लेख में यह जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो है हमें यहाँ पर कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक, यहाँ पर
किसको हम सही मान सकते हैं, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यह आपके लिए हम स्पेशली छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए, पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक जो है चाचा मंगलेश था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक जो था वह चाचा मंगलेश था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी में जो है चाचा मंगलेश को हराकर शासक बना था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और सबसे प्रतापी राजा जो हुआ किस वंश का? तो चालुक्य, वातापी के जो चालुक्य हुए, बादामी के जो चालुक्य हुए, उसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ही था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय ही था। इसने क्या किया था? दक्षिण पथेश्वर की उपाधि को धारण किया था। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि को, ठीक है, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि को जो है किसने धारण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरा, ठीक है, लक्ष्मीपुरी यानी हाथियों का जो द्वीप था, जो कोंकण तट पर जो है था, को कहा जाता था किसको? पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरी हाथी जो कोंकण तट पर स्थित थे उनको कहा जाता था लक्ष्मीपुरी। ठीक, हर्ष ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी स्वीकार किया था। किसको? दक्षिण का स्वामी स्वीकार किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। किसको? तो जो है पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर मार डाला था। किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है किसको हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर मार डाला था। ठीक है, फारस के शासक जो खुसरो द्वितीय हुए के दरबार में पुलकेशिन द्वितीय ने जो है शिष्टमंडल भेजा था। ठीक है, शिष्टमंडल भेजा था फारस के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में। किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है, ठीक है, किससे था? तो ऐहोल अभिलेख से था। किससे? ऐहोल अभिलेख से संबंध किसका था? तो पुलकेशिन द्वितीय का ही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पुलकेशिन द्वितीय के समय जो है ह्वेनसांग चीनी यात्री दक्षिण भारत आया था। कौन? ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो है जो चालुक्य वंश के या चालुक्य बादामी या वातापी वंश के शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय, इन्हीं के समय में जो है ह्वेनसांग दक्षिण भारत आया था, चीनी यात्री जो था। पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय एवं जो है श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि को धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद जो है नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की जो है उपाधि को धारण किया था। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने किस उपाधि को धारण किया था? तो वातापी कोंड की उपाधि को धारण किया था। किसको मारने के बाद? तो पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद। ठीक है, विनयादित्य द्वितीय ने जो है सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि को धारण किया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि को धारण किया था। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि को धारण किया था। ठीक, पांड्यों, चोलों, केरों एवं कलभरों को जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया था। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोक्य महादेवी ने करवाया था। किसने? त्रैलोक्य महादेवी ने जो है त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पट्टदल, ठीक है, पट्टदकल जो है कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया था। किसने? तो लोक महादेवी ने जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह कहाँ पर है? तो पट्टदकल में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर कुछ हमारे पास अन्य पॉइंट्स हैं। तो वातापी की कहाँ के? तो जो वातापी है, वातापी या फिर बादामी के चालुक्य जो हैं, ठीक है, वातापी का जो निर्माण करता था वह कौन था? कीर्तिवर्मन था। कौन था? कीर्तिवर्मन को जो है वातापी का निर्माण करता माना जाता है। किनको? तो कीर्तिवर्मन को। ठीक है, ये जरूर आप याद रखें। दक्कन में जो है अरबों के आक्रमण का जो है मुकाबला किनसे हुआ था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के भतीजे पुलकेशी से हुआ था। ठीक है, दक्कन में अरबों के आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य द्वितीय के भतीजे पुलकेशी ने किया था। वातापी के जो चालुक्य हुए, ठीक, वातापी के चालुक्य जो हुए, इनके वंश का जो है अंतिम राजा कौन हुआ था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ था। कौन हुआ था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को जो है वातापी के या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ठीक, तो यह जो है हमारा पल्लव वंश और चालुक्य में बादामी या वातापी
वंश कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और यह वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और जो है यहाँ पर आपको डेली क्लास देखने को मिल जाती है, ठीक है।